हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप उत्तराखंड एलटी 2024 के सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और ये जो है सामान्य ज्ञान की पहली क्लास होगी एमसीक्यू की। इससे पहले मैं आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू लेके आ चुका हूँ। अभी हम यूनिट थर्ड के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिस पे हमने सूक्ष्म शिक्षण के एमसीक्यू आपको कराए हैं पिछली क्लास में। आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आएगा वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एमसीक्यू आएगा, यानी जो टीचिंग एड्स होते हैं उनके ऊपर जो एमसीक्यू बनते हैं उनको मैं जल्द लेके आऊँगा आपके लिए। आज मैं आपके लिए साथ में हमने उत्तराखंड जीके के एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो 10 नंबर का उत्तराखंड जीके और इंडियन जीके आना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनेगा। स्टैटिक जीके वहीं से आता है ज़्यादातर। तो उसी के लिए जो 10 नंबर के लिए एक टॉपिक था आपका प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो होपफुली आपके लिए क्लास फ्रूटफुल होगी। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हर वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, मतलब जो दुबई है वो किस देश का शहर है। तो देखिए, यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार हुए। आपको एक चीज़ पहली तो पता चली कि जो आईसीसी का मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। और ये जो दुबई जो है ये कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका हो जाएगा बी सही। तो पहले का बी था सही। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो आपको बताना है कि भारतीय खिलाड़ी जो पीवी सिंधु है इनका संबंध किस खेल से है, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस या मुक्केबाजी से। तो आपको इसका सही आंसर सबको पता होगा बैडमिंटन, क्योंकि एक बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। तो दूसरे का भी हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पृथ्वी पर सबसे तेज़ रफ्तार वाला व्यक्ति कार्ल लेविस, हुसैन बोल्ट, टाइसन गे, अस्फा पावेल। तो अपनी रेस के लिए फेमस ये व्यक्ति है और जिसे पृथ्वी पर सबसे तेज़ रफ्तार का व्यक्ति कहा जाता है वो है आपके पास हुसैन बोल्ट। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। क्रिकेट की गेंद एक उदाहरण है। अब देखिए, क्रिकेट की गेंद जो है वो किसका उदाहरण है, वृत्त का, घन का, शंकु का और गोले का। आपको बताना है कि जो क्रिकेट की गेंद है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। वृत्त का एग्जाम्पल है, सर्कल का, घन का एग्जाम्पल है, क्यूब का, शंकु का है, कोन का, या फिर गोले का है, स्फीयर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास डी, यानी गोले का। तो फोर्थ का हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, कौन विजातीय व्यक्ति है। कौन विजातीय व्यक्ति है का मतलब है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। आंद्रे अगासी, बैरिस बेकर और पीटर सम्प्रास और स्टीव वॉ। तो ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो स्टीव वॉ है वो क्रिकेटर है, अन्य क्रिकेटर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है, टी, पेनल्टी स्ट्रोक, ट्रम्प, बैक हैंड ड्राइव या गुगली। तो आपको बताना है कि जो प्रश्न संख्या 6 है इसका सही आंसर क्या है। तो जो क्रिकेट का खेल है उसमें गुगली शब्द का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है डेविड बेकहम एक प्रमुख खिलाड़ी है। आपको बताना है कि डेविड बेकहम जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। देखिए, खेल तथा खेल से संबंधित खिलाड़ी और ट्रॉफी और शब्द, इन पे प्रश्न जरूर बनेंगे आपका। एक प्रश्न या दो प्रश्न, एक प्रश्न तो आना लगभग तय है यहाँ से। तो प्रश्न संख्या 7 है, डेविड बेकहम एक खिलाड़ी है। तो डेविड बेकहम जो है वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी, रग्बी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो जो प्रश्न संख्या 7 है उसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। जो डेविड बेकहम थे वो फुटबॉलर थे, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए, सोमदेव बर्मन का किस संबंध से संबंधित है। जो आपके सोमदेव बर्मन है वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वाश। तो जो आपका प्रश्न संख्या 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस। आपको पता है भारतीय खिलाड़ी है सोमदेव बर्मन और किससे संबंधित है, टेनिस से, जिससे लिएंडर पेस भी संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। किस खेल से मौरिकॉम का संबंध है। मौरिकॉम जो है वो किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और
टेनिस। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। एशेज क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है? तो एशेज का जो टेस्ट होते हैं वो किन क्रिकेट टीमों के बीच खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। एशेज एक फेमस क्रिकेट ट्रॉफी है और जो दो चित प्रतिद्वंदी देश है उनके बीच खेली जाती है। तो प्रश्न संख्या 10 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दूसरा ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो एशेज खेली जाती है वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है जो टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। जी हाँ, इनमें से कौन सबसे भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता जो है इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रोबर्स कप, डूरंट कप, DCM ट्रॉफ़ी, IMFA शील्ड। तो इसमें से आपको बताने कि कौन सा आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूरंट कप। डूरंट कप जो है भारत में इन 4 में से सबसे प्राचीन फुटबॉल की प्रतियोगिता है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो डूरंट कप है उसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सबको ही पता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। हॉकी मैच का सामान्यतः खेलने का समय कितना होता है? 90 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट या 80 मिनट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। IPL खेल किस खेल से संबंधित है? IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग जिसकी फुल फॉर्म होती है, वह किस खेल से संबंधित है, जो आजकल भी चल रहा है। तो इसका तो सही आंसर सभी लोग सही दे रहे होंगे, लेकिन जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट नहीं देखती है उनको पता नहीं होगा। तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, यानी सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ICC का पूरा रूप क्या है? ICC की फुल फॉर्म। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो इसका फुल फॉर्म होती है आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल का हिंदी रूपांतरण है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसलिए हो जाएगा ए सही। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। बटरफ्लाई स्ट्रोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तैराकी, गोल्फ, कबड्डी, पोस्ट वॉल्ट। तो जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये एक प्रतिस्पर्धा होती है, यानी ये क्या है, आपके पास इवेंट होता है जब आप स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग से रिलेटेड है, यानी तैराकी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने जो है सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था 1928 में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसी खेल का एक युगल नाम है, यानी उपनाम भी कह सकते हैं। यानी आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे बिलियार्ड, कैरम, गोल्फ, पोलो, सॉकर, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो उसी के उपनाम है एक तरह से। जैसे बिलियार्ड है, क्या बिलियार्ड को कैरम कहते हैं? नहीं। गोल्फ को पोलो कहते हैं? नहीं। वॉलीबॉल को स्क्वैश कहते हैं? नहीं। सॉकर को फुटबॉल कहते हैं? हाँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। तो 18वां का हो गया आपका सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है आपके पास कि जो ज्वाला गुट्टा संबंधित है, ज्वाला गुट्टा थी वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या क्रिकेट से? तो प्रश्न संख्या 19 में आपके पास 4 ऑप्शन है, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी और क्रिकेट। तो ज्वाला गुट्टा का जो संबंध था वो था बैडमिंटन से, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? प्रश्न संख्या 20। ऑप्शन आपके पास 4 है, बैडमिंटन, शतरंज, तीरंदाजी और निशानेबाजी से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये एक फेमस तीरंदाज हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। जीव मिल्खा सिंह संबंधित हैं। तो भाग मिल्खा भाग आपने बहुत बार सुना होगा, तो आपको बताना है कि मिल्खा सिंह जो है, जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, भाग मिल्खा भाग नहीं, ये जीव मिल्खा सिंह की बात कर रहा है। तो जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 21वां का क्या सही है। निशानेबाजी, गोल्फ, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स।
ध्यान रखिएगा। मैं अगेन आपको एक बार और ऑप्शन हिंट दे रहा हूँ कि ये जीव मिल्खा सिंह है। तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 21 का आंसर आप मुझे देंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे। तो भारत में जो एशियाई खेल थे वो सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए थे। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, कौन सा शहर ऐसा था जिसमें आयोजित किए गए थे। तो वो था दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम टाइटल है जिसे आप रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या यूएस ओपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास फ्रेंच ओपन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। 23 का है बी। बढ़िए प्रश्न संख्या 24 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम दर्शाता है जिसमें 4 मुख्य लॉन टेनिस टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। देखिए हर वर्ष जो है 4 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। लेकिन आपको बताना है कि इनका क्रम क्या है। क्रम क्या है मीन्स सबसे पहले कौन होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले होता है आपके पास, देखिए ऑप्शन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, AFVU। तो इसको याद रखने का तरीका है एयर फोर्स वैन अम्ब्रेला। तो एयर फोर्स वैन अम्ब्रेला यानी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होगा, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो इसका जो आपका 24वां प्रश्न था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। और ये चारों के चारों जो है वो लॉन टेनिस की प्रतियोगिता है, प्रत्येक साल इनका आयोजन होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। ये भी बहुत फेमस प्रश्न है और इसका भी सही आंसर आप सभी लोग दे रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए हॉकी, हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ये थे आज 25 प्रश्न जो महत्वपूर्ण खेल और उनके शब्दावली और उनके प्लेयर से रिलेटेड थी। इसका सेकंड पार्ट जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।